हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिर और आज बेटा इस वीडियो में हम सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट इन दोनों में क्या फर्क है इसकी जानकारी हम पूरी डिटेल से लेने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन इन दोनों में डिफरेंस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये रही बेटा आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी टेबल जिसको कि मैंने बनाने में पूरा 1 घंटा खर्च किया है बेटा। आप मुझे बताइएगा कि ये टेबल आपको कैसी लगी। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं पढ़ाई की। तो बेटा ये जो टेबल है आपको एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन इन दोनों में डिफरेंस बताती है। यदि हम फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस करना चाहें तो वो है बेटा मीनिंग। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू टीवी, रेडियो, प्रिंटिंग एंड इंटरनेट। तो बेटा एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसके बारे में जो जानकारी देने का काम होता है वो एडवर्टाइजमेंट करता है। और ये एडवर्टीजमेंट आप टीवी, रेडियो और प्रिंटिंग मीडिया, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह और इंटरनेट पर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन मीन्स टू स्टिमुलेट डिमांड थ्रू शॉर्ट टर्म ऑफर्स एंड इंसेंटिव्स। तो बेटा सेल्स प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि अभी गोडाउन में रखा हुआ है या शॉपकीपर के पास है, तो उसकी अगर हमें डिमांड स्टिमुलेट करनी है, स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, और ये डिमांड शॉर्ट टर्म ऑफर्स और इंसेंटिव्स के थ्रू बढ़ाई जाती है सो दैट कस्टमर्स कैन बाय गुड्स क्विकली, ताकि जो कस्टमर है दुकान पर खड़े होकर, यदि वो दुकान पे गए हुए हैं तो वो उनको जल्दी से जल्दी खरीद ले। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो बेटा एडवर्टीजमेंट के जो एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जैसे फर्स्ट है आउटडोर एड्स वगैरह, जैसे पोस्टर वगैरह लगाते हैं। इसी के साथ में जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, इन चीजों के माध्यम से भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो। यदि सेल्स प्रमोशन के एग्जाम्पल की बात करें तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको आप अगर डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो, फ्री सैंपल्स दे रहे हो ताकि वो इंस्टेंटली प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले सकें, तो ये सभी जो एग्जाम्पल है सेल्स प्रमोशन में आते हैं। यदि हम बात करें फॉर्म्स की तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्पर्सनल फॉर्म है। अब ये इम्पर्सनल फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली आकर अपने सेल्स को प्रमोट नहीं करता है, जबकि सेल्स प्रमोशन जो है उसमें हम पर्सनल फॉर्म मानते हैं कम्युनिकेशन का। क्योंकि यदि मान लीजिए सेल्समैन को यदि अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो कस्टमर्स के सामने ही बातें करेगा, और इस तरह से जो कस्टमर और जो सेल्समैन है वो आमने सामने बातें कर सकते हैं, अपनी जो भी कंफ्यूजन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ है एक्सपेंसिव। तो बेटा यदि किसी भी बिजनेसमैन को एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना है तो उसे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। सेल्स प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम खर्चा होता है। मैन्युफैक्चरर अपने सेल्समैन को सेल्स प्रमोशन करने के लिए 5 या 10,000 रुपए ऐसे कुछ अमाउंट दिया करता है। मतलब ये जो अमाउंट होती है वो हजारों में होती है। लेकिन यदि एडवर्टीजमेंट करना है तो बेटा एडवर्टीजमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर के। यदि हम बात करें कम्युनिकेशन तो जो एडवर्टाइजिंग है वो वन वे कम्युनिकेशन है। अब ये वन वे कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है तो वो सिंपली एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी जानकारी दे सकता है। जो कस्टमर का फीडबैक है वो नहीं ले पाता है। कस्टमर यदि प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, क्या फीडबैक रखते हैं, तो ये जो जानकारी है मैन्युफैक्चरर को नहीं मिल पाती है। लेकिन सेल्स प्रमोशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब जो सेल्समैन होता है वो अपना प्रोडक्ट दुकान पे रहकर इंस्टेंटली उनको खरीदवा सकता है या बेच सकता है, और जो भी कंफ्यूजन है या जो भी कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो ये सारी जानकारी कस्टमर इंस्टेंटली सेल्समैन से ले सकता है। तो इसीलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन कहा गया है। अगर हम बात करें रीचेबिलिटी तो जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जबकि जो सेल्स प्रमोशन है वो कम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। अगर हम बात करें ऐसा क्यों है तो बेटा जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी पर रन किया जाता है, और जितने घरों में टीवी होगा वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखेंगे। लेकिन सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन स्पेशली जो दुकान होती है वहीं पर बैठकर सेल्समैन किया करता है। तो दुकान पर जितने भी कस्टमर आएंगे उतने ही कस्टमर उस सेल्स प्रमोशन टेक्निक या उनके ऑफर्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की तो वो है क्विक बाइंग। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना, जिस भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया गया है तो ऐसे प्रोडक्ट को कस्टमर इंस्टेंटली बाय नहीं कर सकता। लेकिन सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, कस्टमर दुकान पे ही खड़ा रहता है और जिस भी प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा होता है वो उसको तुरंत बाय कर सकता है।
यदि हम बात करें इंस्टेंट फीडबैक की, तो बेटा एडवर्टीजमेंट में कस्टमर्स के द्वारा इंस्टेंट फीडबैक देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी पर चल रहा होता है, तो आप उसको इंस्टेंट फीडबैक नहीं दे सकते। लेकिन यदि बात करें हम सेल्स प्रमोशन की, तो जो इंस्टेंट फीडबैक है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में राय है, वो आप तुरंत शॉपकीपर को दे सकते हो। यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देना। इसी के साथ में जो फर्म है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो कंपनी है, उसकी गुडविल को बढ़ाना, उसके नाम को रेपुटेट करना। इसी के साथ में यदि सेल्स प्रमोशन की बात करें, तो सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्ट होता है जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट नहीं, जो भी गोडाउन में पड़ा हुआ है या जो शॉप में रखा हुआ माल है, उसको इंस्टेंट यदि आपको बेचना है तो आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।